गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो कायरा रहती है वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने वाली रहती है एक ब्यूटीफुल सी रिसॉर्ट में, क्योंकि कॉलेज मेमोरीज भी तो होनी चाहिए थी। उसे परमिशन अपने पेरेंट्स से भी मिल जाती है और अपने लव से भी। रिद्धि भी रेडी रहती है जाने के लिए, तो वो उस रात पूरी अपनी जो पैकिंग में ही पूरी वो बिता देती है। अब उसके आगे जब वो पूरी पैकिंग कर रही रहती है तो उसे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा रहता है। पैकिंग करते करते उसे ये चीज़ें भी याद आ रही रहती है कि वो कैसे शिमला का टूर किया था उसने अपने रिद्धि के साथ। तो वो चाहती थी कि अगर उसे रिसॉर्ट में भी जाना पड़े तो वो रिद्धि के साथ जाए। हाँ, लेकिन उसे तनु की भी बात याद आती है कि फ्रेंड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अदर दैन लव्स। तो इसलिए वो अपने सारे आइडियाज़ और अपने सारे थॉट फॉर्म्स को झटक देती है और अपना पूरा काम फोकस पे लग जाती है। उसे पैकिंग करनी रहती है, हर एक चीज़ के लिए वो काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रही रहती है। ऐसे ही बीतते बीतते उसको 10-11 बज जाते हैं और फिर वो थक हार के सो जाती है। दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है वो अपने काम पे फोकस कर रही रहती है। कायरा के आने की वजह से उसने स्टडीज़ पे उसका फोकस कम हो चुका था। उसे रियलाइज़ होता है कि वो कहीं न कहीं अब स्टडी से दूर होती जा रही है। लव अपनी जगह है पर उसका फ़ोकस, उसका करियर में जो एम्बिशंस रहता है वो सबसे अब वो दूर हो रही थी। इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि अब उसे कैसे भी करके दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। ना उसे कायरा को छोड़ना है, ना अपने एम्बिशंस को। तो अभी 2-3 दिन जो कायरा उसके साथ नहीं है तो वो पढ़ाई पे पूरा फ़ोकस देगी। ऐसे करके वो अपने नोट्स बनाने लगती है और उस रात को वो बहुत लेट तक जगती है, करीब रात के 2 बजे तक, क्योंकि वो स्टडीज़ पे पूरी फ़ोकस कर रही रहती है। थक हार कर फिर वो कब सो नींद लग जाती है उसको, उसे भी पता नहीं चलता। मॉर्निंग में इस बार वो लेट उठती है, क्योंकि रात को वो बहुत लेट सोई रहती है। तो मॉर्निंग में जब उठती है तो उसका फ़ोन साइलेंट पे रहता है और उसे समझ में नहीं आता है कि कितना लेट हो गई हूँ। करीब 8:30 बजे वो उठती है और 8:30 बजे जब उठ के एकदम से उठती है तब उसे याद आता है कि ओ माय गॉड इतना लेट हो गई। तो वो जल्दी जल्दी जाती है, अपनी तैयारियां करती है, पापा के लिए कॉफ़ी बनाती है, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, उनको तैयार करके उन्हें ऑफिस के लिए भेजती है। फिर 10 बजे से उसका कॉलेज टाइम रहता है तो वो भी अपने बिज़ी रहती है, बिज़ी हो जाती है। इस ड्यूरेशन में जो रिद्धि रहती है उसने एक बार भी अपना फ़ोन नहीं देखा रहता है और उस फ़ोन ना देखने के चक्कर में उसे आगे जाके कितनी प्रॉब्लम्स हैंडल करनी पड़ेगी वो तो हम आगे देखते हैं। थोड़ी देर में उसका बेल रैंग होती है तो वो जाकर एकदम से ओपन करती है तो उसे पता रहता है रश्मि होगी जो उस पर चिल्ला रही होगी कितनी लेट हो गई है। तो जैसे ही ओपन करती है वो कायरा रहती है और कायरा ने उसे एकदम घूर के एकदम गंदे गुस्से की तरह उसे देख रही रहती है। रिद्धि डर जाती है, बोलती तुम सुबह सुबह यहाँ क्या करने आई हो? तो कहती है कि वही तो मैं पूछ रही हूँ, सुबह सुबह आप कहाँ गायब रहती हैं? मैं कहाँ गायब रहती हूँ कायरा, तुम भी कैसे सवाल पूछ रही हो यार? एक तो आज पता है मैं कितनी लेट उठी हूँ, 8:30 बजे उठी हूँ और मुझे याद भी नहीं था। मुझे पता है नींद उठी ही नहीं और मुझे जल्दी जल्दी काम करने की वजह से हुई। हाँ, और 8:30 बजे आप उठी हैं तो आपने अपना मोबाइल चेक किया? कायरा कहती है। तभी रिद्धि कहती नहीं बच्चा, मुझे टाइम नहीं मिला। मैं वही तो बता रही हूँ आपको कि ये सब चीज़ों में मैं कितना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। आपको नहीं लगता आपको फ़ोन चेक कर लेना चाहिए था? तो कहती है अरे क्या हुआ, आपने कुछ भेजा? तो कहती है 50 मिस कॉल्स, 50 मिस कॉल्स करे मैंने आपको। तो कहती है ओके ओके काम डाउन बच्चा, काम डाउन। आई एम सॉरी, मैंने बताया ना मैं बिज़ी थी। तो कहती है आपके आपको आपकी वाइफ के प्रति कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? रिद्धि एकदम से सुनती है वाइफ और कहती है वाइफ वो कब हुआ? तो कहती है तो आप मुझसे शादी नहीं करेंगी कभी? तो कहती है मैंने तो कब कहा मैं नहीं करूँगी, लेकिन आपने मुझे प्रपोज ही नहीं किया है। आप मुझसे शादी के लिए पूछो और फिर ये वर्ड्स यूज़ करना। एंड बाय द वे कायरा, दिस वर्ड इज़ वेरी वेरी मीनिंगफुल फॉर मी एंड मैं ये ऐसे वर्ड कभी नहीं बोलती हूँ। आप मेरे लिए मेरी प्यारी सी बेबी और बच्ची हो और वही रहोगी। वाइफ वर्ड हम बाद में यूज़ करेंगे जब वक्त आने पर। अभी फ़िलहाल मैं काम करते करते बात करें हम, क्योंकि बेबी बहुत सारा काम पेंडिंग है। प्लीज़ आप बात करते जाओ। मैं कहती हूँ मैं निकल रही हूँ, आपको ये नहीं दिखता है?
ओह! तो आप आज ही निकल रही हैं? यही बताने के लिए तो मैं आपको कब से कॉल कर रही थी। तो कायरा कह तो रिद्धि कहती है, हाँ बच्चा, मैंने आपको बोला ना, आप मेरी बात तो सुनिए। तो ऐसे करते करते जो कायरा रहती है वो भी रिद्धि का साथ देने लगती है। डिनर टेबल पे बहुत सारी प्लेट्स उठा के वॉशरूम की तरफ जाना रहता है। वो भी उसके साथ वाइंड अप करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी कर रही रहती है। काफ़ी 15 मिनट तक ये लोग एक दूसरे के साथ काम में हाथ बटाते हैं और जब वो पूरा थक था के बैठ जाते हैं सोफे पे, तभी कायरा उसी तरफ देख के बोलती है, सुनो ना, मैं जा रही हूँ। तो रिद्धि कहती है, हाँ मुझे पता है आप जा रहे हो, अच्छे से जाना है, सेफली। और आपने मुझे वो रिसॉर्ट का नाम वगैरह सब कुछ दिया। तो कहती है, व्हाट्सएप किया है आपको, आपने चेक नहीं किया। तो कहती है, आई एम सॉरी, आई टोल्ड यू ना, आई एम बिजी। अब कितनी बार सॉरी बोलूँ यार। तो कहती, मत बोलो ना सॉरी, कुछ और बोल दो। तो कहती है, क्या बोलूँ? आप भी ना इतना बनिए मत, आपको पता है कि मैं क्या सुनने आई हूँ और क्या करने आई हूँ। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, रिद्धि कहती है। कायरा कहती है, प्लीज़ आप बनिए मत अनजान, अब मैं जानती हूँ आपको सब पता है, आप प्लीज़ ऐसे क्यों वर्क करते हो मेरे साथ। तभी रिद्धि कहती है, देखिए मैं आपके साथ कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आप साफ साफ क्यों नहीं कहती हैं, आपको साफ साफ कहने में प्रॉब्लम क्या है ये। तो कहती, अरे ठीक है, कहो आई लव यू। रिद्धि कहती है, मैं क्यों कहूँ आई लव यू, आप भी तो कह सकती हैं, आपको मुझसे प्यार है तो। आपका कहने में कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो कहती है, अरे 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 यार आप कहो ना प्लीज़। रिद्धि का वैसे तो बहुत मन कर रहा था कि वो कायरा की ऐसी क्यूट क्यूट हरकतें देख के उसको बहुत सारा टीज़ करे, बट हालांकि उसके पास टाइम नहीं था, ऑफिस के लिए वो लेट हो रही थी। तो वो ये डिसाइड करती है कि वो इतना ज़्यादा इस बात को खींचे नहीं, और वो उसको कह देती है, ओके बच्चा, आई लव यू सो मच मेरी बच्चा, अभी आप जाओ, सेफली जाओ, अच्छे से जाओ, ठीक है। और आपको कोई भी इशू हो मुझे कॉल करना। और हाँ, अगर मैंने फ़ोन पिकअप नहीं किया तो वरिड मत होना, मैं एक्चुअल में काम में बिज़ी होंगी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप मैसेज ड्रॉप करिएगा, आई विल रिप्लाई यू। एंड प्लीज़ बच्चा, गुस्सा मत हुआ करिए, ये आपके दोस्तों के साथ है तो आप इंजॉय करिए ना। रिद्धि बहुत प्यार से उसे समझा कर जाने के लिए कह रही रहती है, बट कायरा की आंखों में ना एक नमी से आ जाती है, जैसे उसकी आंखें नम कह रही है कि उसकी इच्छा तो नहीं है जाने की। तभी जो रिद्धि है उसके पास आकर उसके फोरहेड पे किस करती है और उसे कहती है, इच्छा नहीं है क्या जाने की। तो कायरा कहती है, आप मेरी दिल की बात ऐसे कैसे समझ जाते हो, मैंने तो नहीं कहा आपसे ये। तो कहती है, ये बात सच है, आपने नहीं कहा, लेकिन आपकी आंखें बहुत कुछ कह रही है, शायद आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। बट बच्चा, फ्रेंड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पता है, मैं और रश्मि, हम बचपन से दोस्त हैं, हम लोगों ने ना अपने बीच में कभी किसी को आने नहीं दिया, हमने ना हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंस दी एक दूसरे को। तो ये जो फ्रेंडशिप है ना, ये हमेशा से लॉन्ग लास्टिंग चलती है। तो आपसे फ्रेंड्स के साथ जाओ, तनु है ना आपका ख्याल रखने के लिए, डोंट वरी फॉर दैट। ऐसे कहकर वो चली जाती है। रिद्धि है वो किचन की तरफ जाती है और वहाँ से चॉकलेट्स का पूरा बैग उठाकर लेकर आती है और कायरा की तरफ देकर बोलती है कि ये मेरी तरफ से आपके लिए है, जब भी आपको गुस्सा आए या आपका कोई मूड ठीक ना हो या मेरी ज़्यादा याद आए, तब आप ये चॉकलेट्स खाइएगा, और ज़्यादा मत खाना, पर चॉकलेट्स खा कर अपना मूड चला लीजिए। अभी तो फ़िलहाल मैं आपके साथ जा नहीं सकती हूँ, तो यही आपके साथ भेज रही हूँ। कायरा जब वो चॉकलेट्स का डब्बा देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होती है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसका इतना ज़्यादा ख्याल रखती है और बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। तभी वो अपना बॉक्स ओपन करती है और उसमें से एक चॉकलेट्स निकालती है और रिद्धि की तरफ देख के बोलती है, आप खाओगी। तो वो कहती हैं कि हाँ, बट मैं खा लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहती है ओके। वो बॉक्स, उसमें से पूरा बॉक्स को साइड करती है, उसे ओपन करती है उस कैडबरी को और अपने लिप्स पे रखती है और कहती है, अब खाओ, मतलब इशारों में कहती है, अब खाओ। रिद्धि शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये वे में खाना है। तो कहती है नहीं। तो
कायरा आगे बढ़ रही रहती है, रिद्धि पीछे हो रही रहती है। कायरा बहुत आगे बढ़ती है, रिद्धि और पीछे हो रही रहती है और वो जाकर लग जाती है दीवार की तरफ और कायरा उसके ऊपर आ जाती है और कहती है कि अब खाओ। रिद्धि के पास ऑप्शन नहीं रहता है तो उसे वो चॉकलेट उस तरीके से खानी रहती है, लेकिन जब वो उस तरीके से खा रही रहती है तो थोड़ा सा ही खाती है। कायरा ये देख के शॉक्ड हो जाती है, इसे पूरा खाना था। वो और ज़्यादा आगे बढ़ती है, रिद्धि खा रही रहती है और खाते खाते वो बोल और उन दोनों के बीच में किस होने लगता है और किस बहुत ज़्यादा डीपली हो रहा रहता है, क्योंकि कायरा के अंदर ना वो इनसिक्योरिटी रहती है कि यार मुझे रिद्धि के बिना जाना पड़ेगा, जो मेरे अंदर से बिल्कुल इच्छा नहीं है। इसलिए उसका किसिंग बहुत ज़्यादा डीप हो रहा रहता है और बहुत मतलब ये चीज़ जो रिद्धि है वो फील करने लगती है कि कायरा इनसिक्योरिटी या ना जाने की खुशी से बहुत डीपली किस कर रही रहती है। वो किस करने देती है और उसे रोकती नहीं है। जब इन लोगों की किस हो जाती है तब एकदम से वो कहती है कि अब जाने भी दो। तो वो कहती है कि कहाँ जाना है आपको? तो कहती है यार मुझे कॉलेज जाना है, आपको यहाँ से जाना है रिसोर्ट, आपके दोस्त लोग आते होंगे तो आप जाओ। तो वो कहती है हाँ मुझे जाना है, पर आप ध्यान रखेंगी ना अपना? कायरा कहती है। तो रिद्धि कहती है हाँ मैं तो ध्यान रखूँगी, आप मेरा याद करते करते इंजॉय करना मत भूलिएगा, आप इंजॉय करके आइए। और जाते जाते वो उसे बहुत टाइटली हग करती है और वो बॉक्स चॉकलेट्स का देती है और कहती है आप जाओ। और कायरा वहाँ से निकल जाती है। तनु आती है उसे पिकअप करने के लिए और वो तनु के साथ निकल जाती है। तनु मैम की तरफ देख रही रहती है, तभी जो रिद्धि है वो इशारों से तनु को कहती है ध्यान रखना। तो तनु भी इशारों से ये कहती है हाँ आपकी अमानत है, ज़रूर ध्यान रखूँगी। ऐसे कह के ये सब लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ रिद्धि बहुत देर तक वेट करती है, रश्मि नहीं आई तो रश्मि को वो कॉल करती है। तो रश्मि कहती है हाँ हाँ मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, मैं ट्रैवल कर मतलब मैं राइड कर रही हूँ, मैं बस 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। और ऐसे कह के वो भी रेडी हो जाती है। रश्मि करीब 10 मिनट के बाद आ जाती है। रिद्धि उसके साथ बैठ के कॉलेज की तरफ चली जाती है। कॉलेज में भी वो अपने सारे लेक्चर्स को एज़ यूजुअल जैसे हमेशा लेती थी वैसे ही लेती है। जब वो कायरा की क्लास में जाती है तो वो हाँ उस कायरा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही रहती है, बट वो तो वहाँ टीचर है तो उसे पढ़ना है, तो वो लेक्चर में टॉपिक लिखती है और स्टार्ट कर देती है। संजना वहीं बैठी रहती है और संजना ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि कायरा, तनु और तब और बाकी बहुत सारे लोग नहीं आए। उसे ये चीज़ समझ में आती है कि मे बी ये लोग कहीं घूमने गए होंगे या क्या। और ये तो बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए कि मैं मैम को अपने करीब लेकर आऊँ, क्योंकि कायरा से दूर करने के लिए अब कायरा है ही नहीं तो क्या दूर करना है, अब मुझे करीब जाना है। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा मनी मन वहाँ खुश हो रही रहती है। रिद्धि अपना पूरा काम जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है तो उसकी हमेशा से आदत है वो लास्ट में पूछती है एनी डाउट। तभी संजना अपना हाथ खड़ा करके बोलती है यस मैम आई हैव अ डाउट। रिद्धि ये देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि इसे डाउट है, डाउट तो कुछ होगा नहीं, मुझे अपने करीब बुलाना होगा। बट वो तो टीचर थी, वो तो उसके हाथ बंधे हुए थे, उसे ना चाह कर भी जाना ही पड़ा। जब वो उधर जाती है उसे कर रही रहती है तो वो एकदम साइड में सी होती है और कहती है मैम बैठ के समझा दीजिए। तभी पूरी क्लास देखती है तो कहती नहीं मैं यहाँ समझा देती हूँ। तभी वहाँ से सब लोग को थोड़ा सा इशारों में बोलते हैं मैम बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिद्धि के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो चुपचाप बैठ जाती है और संजना का कर रही रहती है। संजना धीरे धीरे जो टच कर रही रहती है मैम को, कभी उनके पेन हाथ में लेने के ऐसा हाथ पकड़ के बोलती है मैम ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, मैम ये ग्राफ कैसे बनेगा, मैम ये ग्राफ सही नहीं बन रहा है, मैम ये कर्व नहीं है ना, मैम यहाँ से ऐसा क्यों नहीं है, मैम ये दोनों यहाँ लाइन इंटरसेक्ट होगी तो कैसे होगा, मैम यहाँ डिमांड और सप्लाई की लाइन इंटरसेक्ट हो रही है क्यों हो रहा है, क्या प्राइस बढ़ेगा। उसके एक कंटिन्यूस इकोनॉमिक्स के सवाल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे रहते हैं रिद्धि को। रिद्धि को सवालों के जवाब देने में कोई परेशानी नहीं रहती, वो तो इतनी एक्सपर्ट रहती है कि वो 2 सेकंड में समझा दे हर चीज़। बट जो पूछने के तरीके से उसे प्रॉब्लम हो रही रहती है, क्योंकि संजना उसे ना चाहकर भी बार बार टची टची कर रही रहती है और ये बात उसे अच्छी नहीं लग रही रहती है। तभी वो पूरा क्लियर करते हुए संजना की तरफ देखती है, बोलती है
आप मुझे टच करना बंद करेंगी तो मैं आपको बता दूँ। और ये वॉइस इतनी इतनी कम वॉल्यूम की रहती कि कोई आजू बाजू वाला सुन नहीं सकता है सिवाय संजना के। संजना कहती है आपको चाहा है दिल से तो टच करने का भी तो हक बनता है ना हमारा। हम आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हमें आप बेहद पसंद हैं, तो इतनी तो गुस्ताखी हम कर ही सकते हैं आपके साथ। ये सारे सवाल सुनकर रिद्धि को और गुस्सा आ रहा रहता है और वो धीरे से बोलती है आपका कोई हक नहीं है मुझ पर और कोई गुस्ताखी नहीं कर सकती हैं आप। और जैसे ही समझाकर वो एकदम से पूरा ग्राफ तैयार करके वहाँ छोड़ के पेन रख कर चली जाती है। रिद्धि को उसका ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा रहता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है, टीचर तो है वो। ऐसे ही इनका लेक्चर पूरा ख़त्म हो जाता है। फिर संजना वहाँ खड़े हुए सोचती रहती है कि ये तो शुरुआत है, मुझे अभी आपके साथ क्या क्या करना है आप भी नहीं जानती हैं। पर वो सोचती है कि मैं क्या ऐसा करूँ जिसकी वजह से मैं फिर से इनके पास आ चुकूँ। अब कायरा नहीं है तो मैं मुझे इससे चीज़ का फ़ायदा किसी भी हालत में उठाना है। पहले तो वो कैंटीन जाती है, बहुत देर तक सोचती रहती है, बहुत देर तक वगैरह। तभी वो वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड देखती है जिसमें लिखा रहता है इकोनॉमिक सेमिनार, मतलब क्विज़ टाइप का सेमिनार है, कंपटीशन रहता है। सॉरी मेरा वर्ड्स गलत थे, सेमिनार नहीं, वो एक क्विक इकोनॉमिक्स क्विज़ कंपटीशन रहता है या आप ओलंपियाड कह दो। तो वो जब वो देखती है तो वो कहती है ये अगर मैंने इस पर अपने आप को रजिस्टर्ड किया, मतलब मैं ये देने के लिए तैयार हो गई और मैं इसी कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के तैयार हुई, तो मैं आराम से रिद्धि के पास जाकर फर्दर स्टडी कर सकती हूँ और उससे बहुत सारे सवाल पूछ सकती हूँ। और ये सोचकर वो बहुत जल्दी जाती है प्रिंसिपल के ऑफिस और वहाँ जाके सर को बोलती है कि सर मुझे ये करना है, तो और मुझे इकोनॉमिक्स में ही करना है और आपसे सिर्फ एक हेल्प चाहिए कि आप रिद्धि मैम को कह दीजिए कि वो मुझे हेल्प करे। बिकॉज़ इससे पहले जब पूरे तरीके से कंपटीशन हुआ था तो रिद्धि मैम ने ही हमारी कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था और वो जीत कर आई थी, तो प्लीज़ सर आप कर सकते हो कि नहीं। इतने ज़्यादा अच्छे से संजना ने प्रिंसिपल को कन्विंस किया था कि प्रिंसिपल ना चाहकर भी हाँ कह देता है। और थोड़ी देर के बाद वो उस कॉम्पिटिशन्स की सारी फॉर्मेलिटीज़ जो होती है वो पूरी कंप्लीट करता है, जिसमें प्रिंसिपल के भी साइन चाहिए रहते हैं। और जिस तरीके से नाउ शी वॉज एलिजिबल एंड रिप्रेजेंटिंग द कॉलेज, ये सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो वो चुपचाप जाती है और जाकर मैम के पास स्टाफ रूम पे जाती है और मैम को कहती है मैं आई कम इन मैम। स्टाफ रूम में सब देख रहे रहते हैं। संजना वैसे तो देखा जाए एक सीधी सादी रहती है, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल भी रहती है, ब्यूटीफुल बाय लुक्स। और आप नेचर वाइज तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसा है उसका नेचर, ब्यूटीफुल है या नहीं। थोड़ी देर में वो अंदर जाती है, अंदर जाकर रिद्धि के बाजू में बैठ जाती है और रिद्धि मैम को कहती है कि मैम मुझे आपसे काम है। रिद्धि थोड़ी सी उसके आज के बिहेवियर से थोड़ा गुस्से में हो जाती है और कहती है कि अब आपको क्या हेल्प चाहिए मुझसे। तो वो कहती है कि मैम अब तो आप ही से ही हेल्प चाहिए, आप ही तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार करेंगी। रिद्धि उसकी बातों को कुछ समझ नहीं पा रही रहती है। वो कहती है आप साफ साफ कहेंगी। तभी वो उस जो फॉर्म मतलब फॉर्म रहता है जिसमें वो रजिस्टर्ड हुई रहती है एक कंपटीशन के लिए, वो उठाकर मैम को दे देती है। मैम देख के बोलती है तो कहती है ओह यू आर रिप्रेजेंटिंग अवर कॉलेज, दैट्स अ गुड। तो पर मुझसे क्या चाहिए, तो कहती मैम अपने ध्यान से नहीं पढ़ा, ये इकोनॉमिक्स का है और इकोनॉमिक्स की टीजी तो आप ही हैं, तो आप ही मुझे इसके लिए तैयार करेंगी। रिद्धि थोड़ा सा टेंस लुक देखकर उसे कह के बोलती है व्हाट डू यू मीन बाय मैं तैयार करूँगी, मैं आपको तैयार नहीं करूँगी, आपको डाउट्स होंगे तो मैं आपको क्लियर करूँगी। तो कहती है ओके डाउट्स ही डाउट्स हैं, अब क्लियर करिए ना। ऐसे कह के ऐसे कह के संजना जो रहती है वो वहाँ पर बैठ जाती है। बैठने के बाद वो उससे डाउट पूछने लगती है। धीरे धीरे समझ में आने लगता है रिद्धि को कि ये कंपटीशन तो एक सिंपल सा एक बहाना है, एक्चुअली में इसे मुझसे मेरे साथ वक्त बिताना है, जो रिद्धि नहीं चाहती थी देना, क्योंकि रिद्धि के मन में हमेशा से कायरा थी, कायरा है और कायरा ही रहेगी।
पर संजना तो पीछे पड़ चुकी है ना, अब क्या करें। तो वो कहती है कि देखिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, बट अभी मैं बिज़ी हूँ, मुझे बहुत सारा काम है, रिद्धि कहती है। तो वो कहते कि मैम ऐसे मत करिए आप मेरे साथ, पर वो कहती कि नहीं मैं नहीं, आप समझ नहीं रही हैं, मुझे भी काम है। तो ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है। जाते से ही वो प्रिंसिपल ऑफिस के पास जाती है। ये देखकर तो शॉक्ड हो जाता है प्रिंसिपल कि क्या हो गया है इसको, ये इतना ज़्यादा शॉक्ड, मतलब इतना ज़्यादा ऐसे मूड में ऐसे ऑफ होकर क्यों आई है। तभी वो कहता है कि तभी वो प्रिंसिपल को फिर इमोशनली कन्विंस करते हुए कहती है कि सर मैं तो चाहती थी कि मैं हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करूं। हमने हमेशा से एक सपना देखा था कि हम कॉलेज के लिए कुछ अच्छा करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, हम कुछ जीतेंगे। हम तो ये सब करने के लिए तैयार हैं, पर रिद्धि मैम हमारा साथ ही नहीं देना चाहती, इसलिए हम थोड़े से अपसेट हैं। तो जो प्रिंसिपल है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है रिद्धि आपकी मदद नहीं करना चाहती, हो ही नहीं सकता, रिद्धि इज़ ऑलवेज सपोर्टिव। तो कहती है हाँ बट वो बिज़ी हैं तो वो नहीं कर पाएंगी, बट अगर आप कहेंगे तो उन्हें हमारी इम्पोर्टेंस, हमारे इस कंपटीशन की इम्पोर्टेंस शायद समझ में आ जाए, तो वो हमारी मदद थोड़ा जल्दी कर दें। प्रिंसिपल भी कुछ कहता नहीं है और कहता है ठीक है मैं जाके बात करता हूँ। तो वो जाता है स्टाफ रूम पे और जाकर उनसे बात करता है। तो रिद्धि जब सुनती है तो कहती है ठीक है सर आई विल हेल्प इट, और वो रेडी हो जाती है। फिर ये लोग लाइब्रेरी में रहते हैं, लाइब्रेरी में जाकर वो हेल्प कर रही रहती है। वो जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो रिलेटेड उस को इसमें पूछे जा रहे रहते हैं वो सब उसे नोट करा रही रहती है। नोट कराते टाइम पे जो संजना रहती है वो फिर से टची टची हो रही रहती है। तो इस बार रिद्धि सीधे कहती है देखो मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूँ, मैं तुम्हें हर चीज़ में हेल्प करूँगी, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आप किसी भी हाल में मुझे टच करें। मुझे ये आपका टचिंग वगैरह ये सब पसंद नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। तो कहती है कि ठीक है मैं आपको टच नहीं करूँगी, क्योंकि रिद्धि का बहुत गुस्से वाला फेस रहता है और संजना ये समझ चुकी रहती है कि अगर अभी उसने थोड़ा सा टच वगैरह किया तो जो वो चाहती है वो उसे नहीं मिलेगा। तो वो धीरे धीरे स्टार्ट कर देती है, पर उसकी नज़रें, उसका सब कुछ उधर ही रहता है। वो बहुत सुकून महसूस कर रही रहती है देखकर। सेम तरफ जो रिद्धि रहती है वो खुश तो नहीं रहती है, बट वो क्या करे, अब वो फंस चुकी है। वो बहुत अच्छे से उसकी तरफ देखती है और अपना फोकस करने लगती है। थोड़े टाइम तक तो इन लोगों के बीच में ऐसे ही चल रहा रहता है। संजना बहुत ज़्यादा सिचुएशन का फ़ायदा उठा रही रहती है और वो देखती रहती है। कभी कभार वो बोल तो देती है कि वो टच नहीं करेगी, लेकिन वो फिर भी अपनी हरकतों से पीछे हट नहीं रहती है। वो टच अभी भी आराम से रिद्धि को कर रही रहती है। ऐसे ही करके उनका आज का दिन निकल जाता है और वो चली जाती है। जैसी वो निकलती है तो उसका निकल रही रहती है, तभी उसका फ़ोन बजता है। तो वो देखती है कि उसमें कायरा का फ़ोन आ रहा रहता है। वो फटाक से फ़ोन पिकअप करती है और बोलती है कि हाँ कायरा बोलो। तो कहती है हम रिसोर्ट पहुंच चुके हैं। तो कहती है वाओ दैट्स ग्रेट, और अच्छे से आप पहुंच गए हो ये, और वो नॉर्मल तरीके से बातें कर रहे रहते हैं। संजना ये देखकर ना बहुत ज़्यादा जेलस हो रही रहती है, या ये बोलूँ उसे गुस्सा आ रहा रहता है, और वो सोच रही रहती है कि अब क्या करूँ, ना टच करने देती हैं ना कुछ करने दे रही हैं, कैसे इनके साथ करूँ। और ये सोचकर वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी रहती है। थोड़ी देर में रिद्धि वहाँ से निकल जाती है और बाहर जाके रश्मि से मिलती है। रश्मि उसे बोलती है कि क्या हुआ, तेरा मूड क्यों इतना ऑफ है। तो कहती है यार ये संजना, यार यार चेप हो रही है यार, बहुत ज़्यादा चेप हो रही है। मैंने तो सिर्फ इसके साथ थोड़ा सा अच्छे से खुल के बात करी थी, फ्लर्ट तो किया भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं किया, ये तो ज़्यादा ही चेप हो गई है। कायरा को जेलस कराने के चक्कर में अब मैं यहाँ पे मुसीबत में पड़ गई हूँ। तभी रिद्धि कहती है रश्मि कहती है बता ना हुआ क्या। तो कहती है यार ऐसा ऐसा कंपटीशन है जिसके लिए मुझे उसे को पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाने में तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टच वच करती है। तो कहती है ठीक है कोई, मैं बताती हूँ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचेंगे और फिर बताएंगे। ऐसे कह के वो अभी बोलते कि चल अभी अपन घूमने चलते। फिर ऐसे वो लोग घूमने जाते हैं।
थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, क्योंकि जो रश्मि रहती है उसे शॉपिंग करनी रहती है, क्योंकि जिया का बर्थडे आ रहा रहता है। तो जिया के बर्थडे के लिए रश्मि शॉपिंग करने लगती है, जिसमें रिद्धि उसकी पूरी हेल्प कर रही रहती है। जब शॉपिंग वॉपिंग ख़त्म करते हैं तो आराम से जब घर पहुंचते हैं तो रिद्धि कहती है, क्या सोचा तूने? तो कहती है, यार सोचा तो बिल्कुल भी नहीं यार, क्योंकि यार हम तो अभी शॉपिंग कर रहे थे। तो कहती है, हाँ वो ठीक है, बट अभी क्या सोचना है ये बता। तो कहती कुछ नहीं यार, नॉर्मली लाइटली ले जितना होता है कर वगैरह छोड़। थोड़ी देर के बाद तो कायरा आने वाली है, कायरा निपटेगी ना संजना से, कभी तो कुछ तो काम करेगी। वो हंसने लगती, बोलती कायरा क्या निपटेगी, कायरा कायरा तो गुस्से वाली है, अपना गुस्सा उतारेगी। तो कहती है, उतारने देना, तुझे क्या करना है, तुझे तो इन सब चीज़ों से करेगी ना, कुछ फ़र्ज तो उसके भी है ना। तो वो कहती है, यार ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं कर सकते। कहती है, तो फिर तू देख ले यार, अभी तो फ़िलहाल सोच मत, इतना देखते हैं। ऐसे कह के ये लोग चले जाते हैं। ये अपनी ओर चली जाती है और वो अपनी ओर चली जाती है, मतलब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं सब। फिर वो अपने पापा के साथ बैठती है, कायरा का मैसेजेस का वेट भी करती है और ख़ुद भी मैसेजेस करती हैं कि कहाँ हो, कैसी हो, सब कुछ ठीक है कि नहीं, आर यू एंजॉइंग। बस वो मैसेज ड्रॉप करती है, वो उसे कॉल भी नहीं करती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि फ़ालतू का कॉल करके उन्हें डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। ये लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं और इन्हें एंजॉय ही करने देना चाहिए। ऐसे करके वो उसे छोड़ देती है। बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा रहता है। वो जो रिद्धि है वो अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए लग चुकी रहती है। दूसरी तरफ जो कायरा रहती है वो तनु इन सब के साथ मिलके बहुत अच्छे से मस्ती मजाक और रोमांस मस्ती कर रहे रहते हैं और बहुत अच्छे से काफ़ी इन लोगों की मस्ती हो रही रहती है। वो भी रिसॉर्ट को बहुत इंजॉय कर रहे रहते हैं, क्योंकि रिसॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, स्विमिंग पूल्स, थोड़ा सा जो हमारा गेम्स एरियाज़ रहते हैं, सब कुछ रहता है। तो वो एक कंप्लीट पैकेज रहता है एंटरटेनमेंट का, तो वहाँ पर सब इंजॉय कर रहे रहते हैं। रिद्धि भी अपनी पीएचडी की स्टडीज़ के लिए लगी रहती है, लेकिन इस बार वो अपना मोबाइल साइलेंट पे ना रख कर रिंग टोन पे रखते कि बाई चांस कायरा का फ़ोन आ जाए तो उसे पिकअप करना पड़ेगा। ऐसे इन लोगों का वो दिन बीत जाता है। थोड़ा शाम का टाइम आता है, कायरा जब फ्री होती है तब वो रिद्धि से फ़ोन पे बात कर रही रहती है एंड बहुत क्यूट तरीके से अपने सारे मोमेंट्स बता रही रहती है कि उसने ये किया। और जब सब कुछ कहने के साथ, बताने के साथ साथ यही कह रही रहती कि मैंने आपको भी मिस किया। रिद्धि बहुत प्यार से उसकी ये पूरी बातें सुन रही रहती है और वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी चलेंगे कभी, आपको मैं लेकर ज़रूर जाऊंगी, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। तो कहती पक्का पक्का। और ऐसे इन लोग की लवी डवी टॉक हो जाती है और ये रात का दिन ऐसे निकल जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, कैसे संजना उनके पीछे पड़ेगी, कैसे संजना बहुत सारे मास्टर माइंड करके रिद्धि के करीब आना चाहती है, क्या कायरा आगे क्या करेगी, तो सब देखेंगे आगे आगे। तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब यार, बढ़ा दो यार, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो प्लीज़।